राम राम बाळको, ठीक सोने सारे। आज मैं थारे खातर एक कसुती मजेदार कहानी लेकर आई हूँ। बाळको, इससे पहले तमने वह कहानी सुनाऊं, थम मने एक सवाल का जवाब दो। एक बात बताओ, कई बार ऐसा हुआ है कि थारे शामी कोई समस्या आ जाए और थम उसमें उलझ के रह जाओ हो। थमने लगता होगा कि थम उसका सामना नहीं कर सकते। इसे में बाळको हमने क्या करना चाहिए? बाळको, हर समस्या का कोई ना कोई हल तो जरूर हुआ है। और जब हम फंसा हाँ, जब हम अकेले समस्या का हल ढूंढने लग जावा हाँ, जबकि हमने ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने दूसरे की मदद भी लेनी चाहिए, मिलजुल के उस पर काम करना चाहिए। रास्ता खुद ब खुद निकल जाए। तो चालो बाळको, यह बात हमने मैं एक कहानी के जरिए समझाऊंगी। ध्यान से सुनियो, कसुत्ता मजा होगा। कोई बहुत पुरानी बात से एक जंगल में एक कसूता खूंखार शेर रहा करता। वो रोज 2-4 जानवरां ने मार के खा जाता और सवेरे अपनी गुफा ते लिकड़दा और नए शिकार की तलाश करता। जो भी शेर के नजर के शामी आ जाता, शेर उसका शिकार कर देता। भाई रोज की रोज 2-4 जानवरां की मौत तो तय मानी जाती। जंगल के सारे जानवरां ने अपनी मौत का डर सताने लग गया। सारे जानवर इस खौफ में रहने लगे कि बेरानी कद उनका नंबर आ जाएगा। जंगल के जानवर आपस में जब भी मिलते, उनमें बस शेर के बारे में बात होती। एक दिन की बात है, जंगल के सारे जानवर इकट्ठे हो गए और आपस में बात करने लगे कि आखिर शेर तक क्यों कर बचा जा। भाई घनी देर तक चर्चा चाली और उसके बाद उन्हें एक रास्ता निकाला। वो शेर के दौरे जा पहुंचे और सब ने मिलकर शेर तक चर्चा करी कि वो खुद शेर के दौरे जाकर रोजाना एक जानवर उसके दौरे भेज देंगे। रोजाना कई कई शिकार ना करे। शेर जानवरां ने लाचार और असहाय देख के कसुत्ता खुश होया। शेर को मनाने की बहुत कोशिश करी गई, लेकिन शेर नहीं माना। सारे जानवर बेचारे मजबूर होकर उड़ी ते वापिस आ गए और वो खुद ने बचाने की कोशिश करने लगे, खुद ने बचाने के उपाय सोचने लगे। भाई घने दिन बीत गए। जंगल में जानवरा के शिकार का सिलसिला यूं ही चलता रहा। आखिरकार एक दिन जंगल के जानवर फिर से इकट्ठा हो गए और उन्हें सोचा कि इस तरह तो भाई डर के मर जाने से बढ़िया है शेर का सामना करा जा। भाई सारे जानवर आपस में बात करने लगे और शेर का सामना क्यों कर कराया जा यह योजना बनाने लगे। बांदर ने अपनी बात कही, लोमड़ी ने भी आइडिया दिया, हाथी भी बोलिया। सब अपनी अपनी ओर से अपनी अपनी बात रखने लग रहे थे। भाई अंत में सब ने मिलकर यो फैसला कराया कि सब मिलकर शेर ने फंसावांगे और उसने मार देंगे। जंगल के सारे जानवरों ने मिलकर एक बड़ा सा जाल बनाया। जाल बनाने में सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। भाई 4-5 दिन की घनी मेहनत लगी और उसके बाद आखिरकार एक बड़ा सा जाल बनकर तैयार हो गया। जानवरों ने मिलकर वो बड़ा सा जाल जंगल के बीचों बीच बिछा दिया और फिर सब मिलकर शेर के दौरे पहुंचे। सब ने शेर तय जंगल के बीचों बीच आने का निमंत्रण दिया और कहा कि महाराज, हम रोजाना आपके दौरे भोजन खातर जंगल के बीचों बीच 4 से 5 जानवर भेज दिया करांगे। आप उन्हें खा के अपनी भूख मिटा लो। शेर ने आवाज सुन के कसुत्ती खुशी हुई और वो जंगल में उस जगह जा पहुंचा जड़े जानवरा ने आने का निमंत्रण दिया था। भाई शेर इस बात का तो अनजान था कि जिस जगह वो शिकार की तलाश में जाने लग रहा है वो खुद ही शिकार बन जाएगा। जो करे शेर उस जगह पर पहुंचा, जानवरां के बिछाए जाल में फंस गया और खुद ने बचाने की घनी कोशिश करी, लेकिन जाल इतना बड़ा था कि उससे बच नहीं पाया। भाई शेर घनी देर तक चीख्या चिल्लाया, सारे जानवरों ने धमकांदा रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं होया। चिल्लांदे चिल्लांदे शेर थक गया। 3-4 दिन तक बिना खाए पिए जाल में फंसा रहा और आखिरकार एक दिन उसकी मौत हो गई। जंगल के सारे जानवरों ने जब इस बात का एहसास हुआ कि शेर मारा गया, तो सारे जंगल में खुश हो गए और खुशी की लहर दौड़ गई। भाई सारे जानवरों ने एक दूसरे से बधाई दी और सब बिना खौफ के अपने खुशी खुशी रहने लगे। ईब तो किसी का डर नहीं था, सब राजी हो गए। तो बाळको, किसी लागी हमने यह कहानी बढ़िया थी ना? भाई यह कहानी हमने सीख दे है कि मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर मिलजुल कर उसका सामना करोगे तो बड़े से बड़ी समस्या का भी हल काटा जा सके, जो कर जंगल के सारे जानवरों ने काटा। समझ गए ना? तो बाळको, मैं चालू हूँ, अगली बार फिर आऊंगी मजेदार कहानी लेके। जब तक अपना खूब ध्यान रखो, मन लगा के पढ़ो। राम राम।